Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है ट्यूसडे नाइट से। तो ये मंगलवार एंड बुधवार का मिक्स व्लॉग है। खाना खा लिया? देख कैसे है, खाना वाना हुआ? ट्रीट खाई? क्या ऐसे ऐसे सर कर रहा है? ट्रीट खाई? बोल। वहां पे देख। हाय, खाना खा के आया है अभी और इस पे नजर है, ये चबानी है क्रंची। हाय बोल दे, हाय। वहाँ देख, वहाँ देख, हाय। तो चलिए, सोने जाने से पहले एस्ट्रो भी मिल लिया आप लोगों से और उसने आज आप लोगों को हेलो भी बोल दिया है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी और सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैं करने के बाद ही चेंज करने गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जलधारी को भरा है और जल की धारा को मैंने स्लो किया है। मंदिर की छोटी लाइट जला दी है। अब सीधे आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मतलब रात में कि डिनर करो। कभी कभी जैसे एकदम ब्लोटिंग टाइप फील होता है ना, थोड़ा भारी भारी लग रहा था पेट। तो बस ये आधा ग्लास दूध ही मैंने ले लिया था और 2 बिस्किट इसके साथ खा के मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी। तो और बाकी दूध मैंने अभी बाहर ही रख दिया है। तो आंचल ने बोला कि मुझे भी खाना नहीं खाना है, मैं रात में बॉर्नवीटा पीऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने दूध को बाहर ही छोड़ दिया है कि तू पिएगी रात में, तो पी के उसके बाद में जो बचेगा छोटे बर्तन में करके फ्रिज में वो रख भी देती है और जो बड़ा बर्तन रहता है उसको धो के भी रख देती है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी बिल्कुल भी जूठे बर्तन किचन में नहीं रखती है। तो ये सब चीज़ों में तो वो एकदम सही है वो, क्योंकि रात में भी उसका ऑफिस काफ़ी लेट तक चलता है। तो जैसे जगो तो फिर भूख लग ही जाती है, या कभी कॉफ़ी ही बना के पी ली तो सारे बर्तन वगैरह सब मांज धो के तभी वो सोती है। तो बस यहाँ पे ये 3-4 बर्तन थे तो इनको भी अपनी जगह पे धो के लगा दिया है, सिंक पूरा वॉश कर दिया है और सारा काम हो गया है कंप्लीट। तो किचन का गेट बंद करके और अब जाऊँगी सीधे सोने के लिए। तो सोने जाने से पहले आप सभी को गुड नाइट और अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि बुधवार को आंचल का था एग्ज़ाम, तो ये निकल रही थी कॉलेज के लिए और इसकी फ्रेंड को आने में कम से कम 10-15 मिनट बाकी था। तो दोनों एक ही साथ निकलते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि एक ही कॉलेज में है। तो मैंने बोला कि जब तक आएगी तेरी फ्रेंड तो तब तक इसको नीचे ले जा और ये सूसू पॉटी जो भी करेगा करा के और फिर मुझे बेल बजाना, तो मैं नीचे आके इसको ले लूँगी। तो फिर क्या है कि घर पे भी फिर इतना नहीं करता है अगर 2-4 बार नीचे उतार लो तो। और यहाँ नीचे उतरी है तो चाबी फिर नहीं थी, ताला लगा हुआ था, फिर चाबी दी है। फिर उसने मुझे आवाज़ दी है कि मम्मी मेरी चप्पल टूट गई, तो मेरी दूसरी वाली चप्पल आप बालकनी से फेंको। तो फिर यही मैं चप्पल निकाल के लेके गई, फिर ये चप्पल दी और मैं भी थैली रेडी करके रख रही थी कि मुझे ऊपर जाना है और दाना पानी डालना है। तो फिर यहाँ सीधी चली आई थी और आंचल ले गई थी उसको नीचे। तो मुझे क्या पता कि 2 से 3 मिनट में ही वो नीचे जाते ही सुसु पॉटी कर लेगा, और वैसे भी उसको कॉलेज के लिए थोड़ा लेट हो ही रहा था। फिर भी मैंने लगे हाथ भेज दिया, कोई भी नीचे उतरता है तो मैं साथ में इस तरीके से भेज देती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा बालकनी वगैरह में भी साफ़ सफाई बनी रहती है और वहाँ वो सुसु नहीं करता है। और यहाँ पे पक्षियों का जो बर्तन है उसको डेली ही इस तरीके से वॉश करके और पानी भर लेती हूँ और फिर सबसे पहले पानी रखती हूँ और फिर मैं रखती हूँ दाना डालती हूँ। क्योंकि दाना डालने के बाद अगर पानी रखने के लिए जाओ तो पक्षियों को लगता है कि जैसे कि हम आगे उनकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो उड़ के भाग जाते हैं। तो मैं इसीलिए उनको डिस्टर्ब ना हो तो इसलिए पहले रखती हूँ पानी और फिर डालती हूँ दाना। तो पहले तो एक ही जगह में डाल दिया करती थी तो सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाते थे, झुंड बन जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा फैला के डाल देती हूँ ताकि एकदम आराम से सेपरेटली बढ़िया से खाएं वो लोग। तो यहाँ पे दाना वगैरह डालने के बाद में बस हल्का सा मैंने उस तरफ की छत पे थोड़ा सा वॉक किया है और उसके बाद में फिर मैं नीचे आई हूँ।
छत पर जस्ट मैं वॉक करने ही लगी थी कि बेल बज गई और आंचल ने आवाज़ दी कि मम्मी एस्ट्रो को ऊपर ले जाइए। तो फिर मैं नीचे उतर के आई और इसको लेके आई हूँ और कितने मज़े से हाथ मुंह वगैरह सब पुछवा रहा है। तो जितने बार भी आता है वॉक करके हम लोग इस तरीके से पूरा डेटॉल का पानी जो रहता है उससे पूरा कपड़ा को रिंस करके और इसका हाथ मुँह पोंछते हैं। तो इससे क्या है कि हाइजीन भी मेंटेन रहता है और साफ़ सफाई भी बनी रहती है और इनको जो टीक होती है वो भी नहीं होती है अगर इस तरीके से साफ़ सफाई रखो तो उसका सारा काम सिलटा के और यहाँ बालकनी में आ गई हूँ। तो यहाँ से आना जाना बार बार होता है ना, दोनों ही रूम का गेट इधर से खुलता है तो फिर कपड़े थोड़े सिमट जाते हैं। तो उन्हीं को मैंने थोड़ा फैला दिया है और सुबह की लगी हुई है थोड़ी भाग दौड़, इधर काम करो उधर काम करो। बस ये सारा काम सिलटाने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ ब्रश करके सबसे पहले मैंने यहाँ बेसिन को क्लीन किया है, जो कि रोज़ ही नहाने जाने से पहले मेरा ये काम है। बेसिन और ये जो स्टैंड है सामान रखने का वो, मिरर, तो ये सब सारा कुछ मैं क्लीन करके ही उसके बाद ही नहाने जाती हूँ। कहने का मतलब है कि कितनी भी सुबह उठ जाओ तो अपने लिए तो टाइम मिलना एकदम जैसे इम्पॉसिबल सा हो गया है। और घर परिवार है तो फिर काम भी बने ही रहते हैं। तो बस यही है कि कभी कभी जैसे इच्छा करती है ना कि नहीं आज नहीं उठना है, आज काम नहीं करना है, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। होम मेकर की क्या इम्पॉर्टेंस है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक दिन के लिए भी बीमार पड़ जाओ और बिस्तर पकड़ लो तो घर ऐसे लगता है जैसे कि ना जाने कब से किसी ने संवारा नहीं है घर को और क्लीन नहीं किया है। तो सारे काम इसी तरीके से धरे के धरे रह जाते हैं। तो होम मेकर की जो इम्पोर्टेंस घर में होती है वो शायद किसी की भी नहीं है। तो चलिए, होम मेकर की तो जय हो, मतलब मेरी और आप सभी की जय हो जो घर संभालते हैं। तो सबको पता है घर में कितना काम रहता है। तो बस उसके बाद नहा के आज बहुत दिनों के बाद में ये वाली कुर्ती और प्लाज़ो मैंने पहना था। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में मैं फिर पूजा करने के लिए चली गई थी और यहाँ मैं पूजा का बर्तन धो चुकी हूँ और भगवान जी के लिए जल भर रही हूँ। झूड़ी में आप हमारे एस्ट्रो बाबू को देख सकते हैं, तो ये देख लीजिए, मतलब हद हो गई, पूरा घर छोड़ के उसको यहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कर ली थी पूजा और पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई थी। तो यहाँ मैंने एक बार और चेक कर लिया है कि जलधारी में अभी पानी है, जल है। तो धारा को मैं हल्का सा स्लो ही रखती हूँ क्योंकि लुटिया बहुत छोटी है। और यहाँ खाना बनाऊँगी उससे पहले पूरा काउंटर साबुन से अच्छी तरीके से मैंने स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर लिया है और 2 से 3 बार पोंछ दिया है। तो ज़रूर से पोंछ लिया कीजिए क्योंकि कितने बार हम किचन में नहीं रहते हैं तो दिखाई देता है कि मतलब कॉकरोच घूम रहा है, तो चींटी छिपकली कुछ भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा है कि डाउट रखें ही ना, क्लीन कर लो उसके बाद ही खाना बनाओ। तो यहाँ 1 टमाटर और आधी सी शिमला मिर्ची थी, उसको मैंने यहाँ चॉपर में कर लिया है। बिल्कुल नया नाश्ता आप बोल लो, बेस्ट रेसिपी, 10 मिनट रेसिपी, क्विक रेसिपी फॉर लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स। बहुत अच्छी है, 10 मिनट में बनने वाली। तो यहाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट लिया है और 1 टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने चॉपर में कर लिया है। 1 कटोरी सूजी ली है और उसी कटोरी से नाप के मैं बेसन ले रही हूँ। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। और बस बेसन ले लिया है और इसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और हींग डाली है, हल्दी पाउडर, काली मिर्च यानी कि गोल मिर्ची का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और पानी भी इसमें 1.5 कटोरी के करीब ही डालूंगी, फ़िलहाल आधी कटोरी डाली है। और चिल्ली कटर में मैंने हरी मिर्च को कर लिया था तो वो डाला है। तो इसका बस ये जो रेशियो है इसको ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल अच्छे फूले फूले फ्लफ़ी बनेंगे। और नीचे थोड़ा बेसन जम जाता है तो चलाते चलाते अभी एकदम सही कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बाद में मैंने 1 कटोरी पानी उसी से नाप के और डाला था। और अब इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्ची, टमाटर। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। और प्याज को लंबाई में पतला पतला मैंने काटा है। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और अदरक को कूट के डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ, हरी मिर्ची मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, हिसाब से नमक डाल रही हूँ। तो बस इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के
लिए ढक के रख देंगे। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, इसको गर्म पानी से इसका घोल बनाइएगा, तो आपको इसको रेस्ट पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बच्चे अगर स्कूल के लिए लेट भी हो रहे हों तो भी आप जल्दी बना के दे सकते हैं। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे। और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था। और यहाँ तैयारी कर रही हूँ नारियल की चटनी की। तो मैंने अच्छे खासा हरा धनिया लिया है और 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची इसमें डाली है, और 2 से ही 3 मैंने 4 कली लहसुन की डाली है। नमक डाला है स्वाद अनुसार। और ये मैं डेसिकेटेड कोकोनट होता है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच डाले हैं खाने वाले, बाद में मैंने 2 चम्मच और डाले थे। और हल्का सा पानी डाला है। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी आप चटनी बनाइएगा और इस चटनी को आप 4 से 5 दिन स्टोर कर सकते हैं। और इसी वक्त मैंने चेक कर लिया था, नमक हल्का सा कम था, तो मैंने नमक बैलेंस भी किया है। और चटनी एक ऐसी चीज़ है जिसमें नमक थोड़ा चटका हुआ रहता है, यानी कि हल्का सा तेज़ रहे तो चटनी बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ी सी चटपटी रहे, थोड़ा नमक रहे उसमें। तो बस यहाँ पीस लिया था और मिक्सी को साथ के साथ मैंने पोंछ के रख दिया है। और अब बनाऊँगी ये वाला नाश्ता, आप नाश्ता ही बोल सकते हैं इसको, आज मैंने लंच में बनाया था। तो बस चटनी पिस गई है और उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल, और राई डाली है, 2 सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। बस इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। और अब लगाऊंगी छौंका। तो अगर आपके पास नारियल ना हो फ्रेश वाला, जैसे मेरे पास नहीं था, तो इस तरीके से आप नारियल की चटनी बना सकते हैं। और ये वाली तो ऑसम लगती है खाने में, तो इसको आप इस तरीके से भी बना के रख सकते हो। और 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो देखिए सूजी अच्छी तरीके से फूल गई है। एकदम हल्का सा मैंने पानी डाला है और यहाँ पर डालूँगी 2 चुटकी के करीब खाने वाला जो मीठा सोडा होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इनो का आधा पाउच डाल सकते हैं, बट मेरे पास में ये खाने वाला सोडा मैं रखती ही हूँ और सभी के किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसको डाल लीजिए और फिर बिल्कुल थोड़े फूले फूले फ्लफ़ी टाइप के बनेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और तवा चढ़ा दिया है मैंने। आप इसमें हल्का सा ब्रश कर लीजिए घी को, रिफाइंड को, बटर को, जैसी आपकी इच्छा है। मैंने घी लगाया है और मैं यहाँ पे छोटे छोटे बना रही हूँ, जैसे पैनकेक होते हैं। आप इसको बिल्कुल चीला की तरह भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ में ही बनाए हैं। यही हम लोगों का लंच था। और ढक दीजिए स्लो गैस पर। और एक तो मैं इस तरीके से प्लेन बना के दिखा रही हूँ, प्लेन भी मतलब इसमें अच्छी खासी वेजीज़ हैं, आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं। और दूसरा मैं बना के दिखाऊंगी पनीर वाला, और आप पनीर के बजाय चीज़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर चीज़ वो बहुत पसंद करते हैं। तो पनीर भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और बस वहाँ वो मैंने ढक दिया है और यहाँ एक बार आ गई हूँ, हाथ मुँह धो के जलधारी को चेक कर लिया है। तो थोड़ा सा जैसे जल कम था तो मैंने भर दिया है। और लगे हाथ मंदिर की लाइट भी छोटी वाली जला दी है। तो बस यहाँ पे ये प्लेन वाले बन गए हैं। देखिए कितने फ्लफ़ी और फूले फूले बने और खाने में भी उतने ही टेस्टी। तो बस फिर से मैंने हल्का सा एकदम घी लगाया है और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ बैटर को, और इसके ऊपर मैं डालूँगी पनीर। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है अमूल पनीर का, आप जो भी पनीर खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको ग्रेट कर लिया है और इस तरीके से अच्छी तरीके से स्टफिंग बिल्कुल आप समझ लीजिए भर भर के अच्छी तरीके से डालिए। तो बहुत ही बढ़िया है, कोई गेस्ट आपके घर में आ जाएं तो भी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स डाला है, और आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिए। और बस हल्का हल्का 2-3 बूंद करके मैंने घी डाला है और स्लो गैस पे ढक दिया था। और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और पलट दीजिए। और जब एकदम करारे करारे जैसे पनीर सिक जाएंगे ना, तो मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो आप ये नाश्ते में या लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स में आप बना के देखिएगा, आपको रेसिपी पसंद आएगी। और यहाँ थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पे ढक दिया था। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अब इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। और बहुत अच्छे बने थे बस, और थोड़े हैवी भी हैं क्योंकि हल्के मोटे भी हैं और फूले फूले भी हैं। तो यहाँ कर ले रही हूँ हमारे बिल्कुल डिफरेंट लंच की प्लेटिंग। तो नारियल की चटनी रख दी है और सूजी और बेसन का बिल्कुल डिफरेंट वाला नाश्ता।
तो बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ ना तो खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी तो रोज़ बनती है, कभी कभी ये भी ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ ये प्लेटिंग करने के बाद में फिर हम सभी ने फिर खा लिया था खाना, और उसके बाद मैं डायरेक्ट गई हूँ बालकनी में, क्योंकि जब मैं बना रही थी तभी थोड़ी बारिश आ गई थी। बट मेरे बालकनी में पानी की बौछारें भी नहीं आई हैं। तो वो होता है ना कि हल्का हल्का जो सीलन रहता है बारिश में कपड़ों में, उनमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है, और धूप आए और कपड़ों में अच्छी तरीके से धूप लग जाए तो वो बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं। तो इसीलिए सारे कपड़ों को मैंने पूरा पलट के अच्छी तरीके से सुखा दिया था। और अब हो गया था मेरा सोने का टाइम, दोपहर का टाइम, काफ़ी सुबह की उठी हुई थी। बस उसके बाद में फिर मैंने जाके रेस्ट किया है और फिर मैं उठी हूँ शाम को। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो और ये बिल्कुल डिफरेंट वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।